हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को देखेंगे। जब हमारा सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा था और डिमांड डिक्रीज़ कर रहा था, तो हमारी क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज़ कर रही है, और प्राइस क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। यानी हम मार्केट में अगर जैसे मान लीजिए एक पैच का सप्लाई क्या है, ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, तो यानी उसकी प्राइस क्या होगी, हमेशा कम होगी। ठीक, तो हम इसको जरा ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। हमारी प्राइस पी नॉट थी और क्वांटिटी क्यू नॉट थी, तो हमारा सप्लाई क्या था, एस था, और डिमांड क्या था, डी था। ठीक, जैसे ही हमारा प्राइस में डिक्रीमेंट आया, यानी प्राइस हमारा गिर के पी वन हो गई और क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज करके क्यू वन हो गई, तो हमारा सप्लाई क्या है, एस डैश हो गया और डिमांड डी डैश हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारा सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा था और डिमांड डिक्रीज़ कर रहा था, तो क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज़ कर रही थी, और प्राइस क्या है, डिक्रीज़ कर रहा था। तो इसमें क्या है कि हमारा जब प्राइस पी नॉट था, क्वांटिटी क्यू नॉट थी, तो हमारा सप्लाई क्या था, एस था, और डिमांड डी था। जैसे ही हमारा प्राइस क्या हुआ, गिरा, यानी प्राइस गिर के पी वन, क्वान्टिटी गिर कितनी हो गई, क्यू वन हो गई, तो हमारा सप्लाई एस डैश और डिमांड डी डैश हो गया। The relative magnitude of change in supply and demand determine the outcome of market equilibrium. जैसे ही हमारे मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, किसके, सप्लाई के और डिमांड में, तो वो किसका डिटरमाइन करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम के आउटकम को डिटरमाइन करता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। जैसे हमारा इसमें फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं कि जब हमारा सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा था और डिमांड भी क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारी प्राइस क्वांटिटी क्या है, वो भी इंक्रीज़ कर रही है, और प्राइस क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, प्राइस कम होगी, और डिमांड ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी लोग ज़्यादा ही खरीदेंगे। तो इसको हम जरा ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि प्राइस पी नॉट था तो क्वांटिटी क्या थी, क्यू नॉट थी। ठीक है, जैसे ही हमारा प्राइस में डिक्रीमेंट आया, प्राइस डिक्रीज़ करके कितना हो गया, पी वन हो गई, और क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, क्यू वन हो गई। वो प्राइस में डिक्रीमेंट आया, पर हमारा क्वांटिटी में क्या है, इंक्रीमेंट आया, तो हमारा जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर क्या हो गया, एस डैश हो गया, और डिमांड क्या हो गया, डी डैश हो गया। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिमांड है, सप्लाई है, दोनों इंक्रीज़ कर रहा है, पर प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिमांड क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रहा है, पर हमारा डिमांड क्या है, वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो हमारा क्या है, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रहा है, यानी सब क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही है, प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से कि जब हमारा प्राइस पी नॉट था तो क्वांटिटी क्या थी, क्यू नॉट थी, तो सप्लाई था एस और डी। जैसे ही हमारा प्राइस में इंक्रीमेंट आया पी नॉट से पी वन तक, तो और क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया क्यू नॉट से क्यू वन तक, तो हमारा जो सप्लाई हुआ वो क्या हो गया, एस डैश हो गया, और डिमांड क्या हो गया, डी डैश हो गया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो सप्लाई है वो क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। जो सप्लाई में इंक्रीमेंट आया है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, यानी डिमांड में ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। और इसमें जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, इसमें क्या हमारा प्राइस में हमें इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रही है। तो एक बार हम फिर क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो पहला ग्राफ था, ये नंबर 1 ग्राफ है, इसमें क्या है कि हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिमांड क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसको ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, एस से एस डैश हुआ तो ये ज़्यादा है, डिमांड में डिक्रीमेंट आया, डी से डी डैश हुआ, सिर्फ डी है। तो इसमें क्या है, मतलब ये कम डिक्रीज़ हो रहा है, पर हो रहा है डिक्रीज़। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और प्राइस क्या है हमारा, डिक्रीज़ कर रहा है। वहीं पर ये सेकेंड वन है, इसमें हमारा जो सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिमांड भी डिक्रीज़ कर रहा है, पर जो डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है, जो डिक्रीमेंट है इसका वो ज़्यादा, और ये एस डैश हुआ, तो ये यानी ये जो इंक्रीमेंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड का डिक्रीमेंट क्या हुआ, डी से डी डैश हुआ। ठीक, और इसमें क्या है कि दोनों चीज़ डिक्रीज़ कर रहा है, क्वांटिटी और प्राइस। ये थर्ड वाला ग्राफ है। थर्ड वाले में हम थर्ड वाले को देखते हैं
कि इसमें क्या है, सप्लाई ग्रेटर है, डिमांड भी ग्रेटर है, मतलब डिमांड भी ग्रेटर है पर सप्लाई ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो सप्लाई एस से एस डैश हुआ, तो ये जो डिमांड है और डी से डी डैश हुआ, तो ये जो सप्लाई का इंक्रीमेंट है वो देख रहे हैं वो ज़्यादा है ग्राफ में, और डिमांड का डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट कम है। तो जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, प्राइस क्या है, कम है। और नेक्स्ट है हमारा, डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है, सप्लाई भी ज़्यादा होती है पर डिमांड क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो हमारी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, प्राइस भी क्या है, ज़्यादा है। इसको हम ग्राफ में देखते हैं, एस डैश एस से एस डैश हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है सप्लाई, और डिमांड क्या है, डिमांड भी इंक्रीज कर रहा है, डी से डी डैश हो रहा है, पर सप्लाई में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कम है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो जिसकी वजह से प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डिमांड भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या था, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।